स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। राजस्थान के जैसलमेर में चंदन फील्ड फायरिंग रेंज भारत की एक ऐसी फैसिलिटी मौजूद है जो कि डिफेंस जोन के हिसाब से देखा जाए तो भारत का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बहुत ही सेंसिटिव सीक्रेट जोन इसे बना के रखा हुआ है हमने। पाकिस्तान के बॉर्डर से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह मौजूद है। 20,000 एकड़ के फैले हुए जो रिमोट डेजर्ट एरिया है उसके बीचों बीच ये जगह बनाई गई है। अच्छा, ये जगह जो है यहाँ पे भारत अपने जितने भी नए और शक्तिशाली जो हथियार है, जो वेपन्स है, उनको टेस्ट करता है, मिसाइल्स को टेस्ट करता है। तो ये जो चंदन फील्ड फायरिंग रेंज है या इसके साथ में एक और जिसका नाम आपने सुना होगा पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, ये दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं। और हाल ही में प्रोस्पिना जो एंटी टैंक मिसाइल थी उसको भी यहीं पे टेस्ट किया गया था। तो इस तरह की जितनी भी भारत की हाई टेक मिसाइल्स हैं, जो भी नए वेपन्स हैं, उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ये एरिया अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाई एंड सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पे बनवाए गए हैं, हाई टेक कैमराज हैं, सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि वेपन की ट्रायल्स को और प्रिसाइज बनाती हैं, सेफ बनाती हैं, सिक्योर बनाती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये जो चंदन फील्ड फायरिंग रेंज है, पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पे एक गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है। एक ऐसा गेस्ट हाउस है और एक सीक्रेट गेस्ट हाउस है अपने आप में ही। इसकी जो लोकेशन है स्पेसिफिकली चंदन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, उस गेस्ट हाउस की लोकेशन वो भी मिस्ट्री है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लोगों को ये नहीं पता है स्पेसिफिकली कि वो है कहाँ पे। तो ये एक सीक्रेट गेस्ट हाउस, जितने भी ऑफिसर्स जो आते हैं, जो टॉप साइंटिस्ट भारत के आते हैं यहाँ पे, जब भी डिफेंस की ट्रायल्स होती हैं, वेपन्स की ट्रायल्स होती हैं, डिफेंस के जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो जब यहाँ पे आते हैं तो उन सब के रुकने के लिए वो यहाँ पे रहें, जितने भी दिन वो यहाँ पे रहना चाहते हैं ट्रायल के दौरान, उसके लिए गेस्ट हाउस जो है उसको बनाया गया है। तो टॉप साइंटिस्ट जो हैं वो सब यहाँ पे रुकते हैं, चाहे वो पोखरन में टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं या फिर चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में। कोई भी सिविलियन जो है वो अलाउड नहीं यहाँ पे, पूरे प्रेमाइसिस में नहीं है। किसी को भी यहाँ आने की उस एरिया के अंदर भी इजाज़त नहीं है। लोकेशन जो है वो खुद अपने आप में एक मिस्ट्री है गेस्ट हाउस की। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है सामने कि इस गेस्ट हाउस को चलाने के लिए इसका जो काम था एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है जिसका नाम था MR एंटरप्राइजेस। इस कंपनी को इस गेस्ट हाउस के संचालन का काम दिया गया, यहाँ पे जो भी लोग रखे जाएंगे उनका काम दिया गया। साल 2020 में कंपनी को एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, इस गेस्ट हाउस को चलाने वाले एक मैनेजर की, जो यहाँ पे रहेगा, इस गेस्ट हाउस की जितने भी लोग आएंगे उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, यहाँ पे संभालेगा इस पूरे गेस्ट हाउस को। इसी के चलते साल 2020 में ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा के भैंसिया छाना ब्लॉक का एक, वहाँ पे एक पलियो गांव है, वहाँ का रहने वाला एक लड़का, करीबन उस समय पर इसकी 27 साल की उम्र थी, महेंद्र प्रसाद। ये लड़का जो है वो यहाँ पे इस नौकरी को हासिल कर लेता है। कॉन्ट्रैक्चुअल एक जॉब थी मैनेजर की, कुछ सालों तक चलनी थी। तो यहाँ पे ये MR एंटरप्राइजेस की तरफ से जो जॉब थी इसको हासिल कर लेता है और यहाँ DRDO के इस गेस्ट हाउस में, हाईली सेंसिटिव गेस्ट हाउस में, सीक्रेट गेस्ट हाउस के अंदर यहाँ पे मैनेजर बन जाता है। अब जैसलमेर के अंदर ये जो चंदन फील्ड फायरिंग रेंज थी, यहाँ पे DRDO का गेस्ट हाउस का मैनेजर बना, कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजर। उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो सारी ये थी कि जब भी कभी टेस्टिंग होती थी वेपन्स की, जो हाईली सेंसिटिव वेपन्स हैं, भारत के सीक्रेट हैं, टॉप सीक्रेट्स हैं, तो उनके लिए जो भी लोग आएंगे तो उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके लिए जितने लोग आ रहे हैं कितने दिन वो रुकेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ें होती थी। और इसके लिए एक प्रोसीजर ये बना हुआ था कि एजेंसीज की तरफ से या डिपार्टमेंट्स की तरफ से लेटर्स भेज दिए जाते थे इस गेस्ट हाउस पे स्पेसिफिकली, और वहाँ पे उन लेटर्स में कभी कभी वो ईमेल्स भी भेजे जाते थे जिसमें सारी डिटेल्स होती थी जो गेस्ट वहाँ पे आने वाले हैं, जो सीक्रेट सीनियर ऑफिसर्स आने वाले हैं, उनके नाम होते थे, रैंक्स होती थी, नंबर्स, फ़ोन नंबर्स भी कई केसेस में देखा गया कि उनके नंबर्स भी लिखे होते थे, उनकी पोस्ट और उनके ड्यूरेशन का जो स्टे का जो ड्यूरेशन है वो, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। अब ये सब चीज़ें चलने के साथ ही महेंद्र प्रसाद ने यहाँ अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। ये सारी यहाँ की चीज़ें जो थी उनको देखता था, उसको ये भी पता था कि जो मिसाइल और वेपन ट्रायल्स हैं वो यहाँ पे होती हैं, सेंसिटिव काम है पूरा का पूरा, भारत के रक्षा क्षेत्र के बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे आके रुकते हैं, सारी चीज़ें उसको पता थी। इस बीच में उसने अपने पिता को अल्मोड़ा से यहाँ पे दिल्ली लाया वो, और दिल्ली लाने के बाद में उसने, पिता जो थे उसके चंदन राम, उनको और अपने भाई को यहाँ पे नौकरी पे लगवा दिया दिल्ली में, और खुद राजस्थान में जैसलमेर के अंदर इस गेस्ट हाउस के अंदर ही रहने लगा। इस बीच में कई सारी टेस्टिंग्स हुई
भारत ने काफ़ी सारे डिफेंस में टेस्टिंग्स की, सीनियर कई सारे जो गेस्ट थे वो यहाँ पे आके रुकते थे, साइंटिस्ट भी होते थे उसमें, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी थे। और महेंद्र जो था वो इस पूरे गेस्ट हाउस के ऑपरेशंस को संभालता रहा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता गया, आने जाने के जो स्केड्यूल थे उनको मैनेज करता गया, इन सभी लोगों के उनकी सुविधाओं को उनका ख्याल रखता गया। ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस काम के दौरान ही महेंद्र कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत कर रहा था जिनके इरादे भारत के लिए सही नहीं थे। एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, या ये कहें कि साफ तौर पर दुश्मन थे भारत के ये सब लोग, ये इसके संपर्क में आ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसके अकाउंट्स थे, वहाँ पे उससे संपर्क में आते हैं कुछ पाकिस्तान की आईएसआई के लोग। अब पाकिस्तान की आईएसआई के लिए दरअसल ये जो शख्स था महेंद्र प्रसाद, ये एक बहुत ही प्रॉपर शख्स था अपने खुद उसको जासूस बनाने के लिए, क्योंकि एक ऐसी जगह पे काम कर रहा था जहाँ से उनको पता चल सकता था कि आखिर कैसे पोखरन में, चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में किस किस मिसाइल के लिए और किस किस वेपन की जो है वो टेस्टिंग भारत कर रहा है और आगे आने वाले समय में क्या क्या ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और खासकर यहाँ से उनको जो ऑफिसर्स थे उनके नाम पता चल सकते थे, उनकी डिटेल पता चल सकती थी। तो इसके लिए महेंद्र प्रसाद जो था वो इनके लिए सबसे प्रॉपर आदमी था। पहले शुरुआत में जो एजेंट्स थे आईएसआई के, उन्होंने सोशल मीडिया पे इससे बातचीत करना शुरू की। शुरुआत में दोस्ती थोड़ी बहुत हुई, उसके बाद में इसे धीरे धीरे करके आईएसआई ने अपने मनी ट्रैप में फंसा लिया। अभी तक जो डिटेल सामने आई है उसके अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है कि मोटा पैसा मिलता था महेंद्र प्रसाद को ये सारी चीज़ों के लिए। तो मनी ट्रैप में इसको फंसाया गया। महेंद्र के पास दरअसल गेस्ट हाउस मैनेजर के रूप में एक ऐसी पोजीशन थी, हमने आपको बताया कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट तमाम सारे यहाँ पे आते थे, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के मूवमेंट्स यहाँ पे पता चल जाते थे, उनके स्केड्यूल पता चल जाते थे, और उसको सारी चीज़ें ये सब पता रहती थी क्योंकि उसके पास में बाकायदा ईमेल्स आते थे, लेटर्स आते थे जिन पर उनके सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती थी। उनके एसोसिएट्स कौन कौन हैं, जो साइंटिस्ट आ रहे हैं, कितने ग्रुप्स में आ रहे हैं, उनके साथ कितने और लोग हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी आईएसआई को एक तरह से खजाना हाथ लग चुका था। ये लगातार यहाँ से काम करना शुरू करता है अब आईएसआई के लिए। समय क्या रहा, कब से इसने शुरू किया, ये आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा, लेकिन लंबे समय से बताया जा रहा है कि इसने ये सब चीज़ें आईएसआई के लिए शुरू कर दी। अब उसने धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जो थी वो पहुंचाना शुरू किया आईएसआई को। उसने सबसे पहले जितने भी ऑफिसर्स आते थे उनके नाम, उनके नंबर, उनकी पोस्ट, उनका ड्यूरेशन स्टे का कितना है, कितने कितने समय तक वो रुक रहे हैं, ये सब चीज़ें पहुंचाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कौन से हथियार और मिसाइल जो हैं उनकी यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, कौन से हथियार मिसाइल पास हुए हैं यहाँ से टेस्टिंग के बाद, ये तक इन्फॉर्मेशन, वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पहुँचाता था। इस तक की जानकारी उसने पाकिस्तान को दी है, ये भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। महेंद्र प्रसाद सिर्फ हथियारों की जासूसी नहीं कर रहा था, इसके साथ ही उसने साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर्स, इनके जो मोबाइल नंबर्स कई केसेस में उसको मिल जाते थे, इनकी भी उसने जानकारी यहाँ से पाकिस्तान को दिया, आईएसआई को, अपने हैंडलर्स को दिया। अच्छा, कैसे देता है जानकारी? पीडीएफ फाइल्स, जितनी उसके पास पीडीएफ फाइल्स आती थी यहाँ से सीधा फॉरवर्ड वहाँ करता था व्हाट्सएप के जरिए। पहले वो सोशल मीडिया पे संपर्क में था, फिर बाद में व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क में आ गया था। 2 मोबाइल फोन्स रख लिए थे उसने। अब 2 मोबाइल फोन समय के साथ में उसने अपने पास रखे, पीडीएफ फाइल्स के तौर पे भेजता था, ईमेल्स भेजता था, और साथ ही साथ में जो लेटर्स आते थे, जो हार्ड कॉपी में लेटर्स थे, उनकी फोटोज क्लिक करके भेज देता था सीधा अपने हैंडलर को। अच्छा, कई केसेस में ये देखा गया, जो सामने अब निकल के ट्रेसेस आ रहे हैं उसके तमाम सारे फ़ोन के फॉरेंसिक में, ये सामने आया कि जैसा ईमेल आया है एजेंसी से, डिपार्टमेंट से, भारत सरकार से, एग्जैक्ट वही उसने कॉपी करके पाकिस्तानी हैंडलर को भेजा है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे सामने आ रही हैं और ये चौंका देने वाली चीज़ है, क्योंकि कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर हुई होगी इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा उसने अब इस पूरे समय में अपने फ़ोन के अंदर कोई शक ना करे, कोई पहचाने ना, कोई पकड़ ना ले, इस वजह से ये जो उसका आईएसआई हैंडलर था उसका नाम कर्नल के नाम से सेव कर लिया था। और इसके साथ ही उस आईएसआई हैंडलर से, यानी कि जिसका नाम उसने कर्नल के नाम से सेव किया था, उससे हर 2-3 दिन में, 3-4 दिन के अंदर बात करता था। ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जब चला, इस समय पर हाईली एक्टिव उसको देखा गया, कई सारी चीज़ें उसने भेजी, यहाँ से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भेजी। इसके अलावा उसके फ़ोन के अंदर मिसाइल टेस्ट, वेपन्स, आर्मी के मूवमेंट के वीडियो जो थे वो भी उसने रिकॉर्ड करके रखे थे। ये सारे वीडियो भी वहाँ पे भेजे गए। सारे वीडियो, पीडीएफ फाइल्स जो थी, भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए, डिफेंस जोन के लिए देखा जाए, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था एक तरह से ये इसका यहाँ से लीक होना। पोखरन रेंज आप सभी जानते हैं भारत का सबसे महत्वपूर्ण वेपन टेस्टिंग एरिया है,
और ये इस साइट को अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो यानी बहुत बड़ी चूक यहाँ हुई है और बहुत बड़ा लीक है। ये एक बहुत बड़ा, अपने आप में सबसे बड़ा गंभीर मामला है भारत की सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये DRDO के एक सीक्रेट गेस्ट हाउस का मैनेजर महेंद्र प्रसाद लगातार कर रहा था। खैर, अब ये समय आता है 2025। महेंद्र की उम्र अभी थी 32 साल की, 32 ईयर्स की एज। अगस्त 2025 आता है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां कर रहा था। सारी एजेंसीज भी हाई अलर्ट पर थीं क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर निपटा था। उसके बाद पाकिस्तान के साथ और तमाम और देशों के साथ में जो माहौल चल रहा है तो उसकी वजह से हाई अलर्ट पर पूरा देश। इस बीच में राजस्थान CID सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो है, तो राजस्थान की CID हाई अलर्ट पर थी। उनको आदेश मिला हुआ था कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जहाँ से भी आपको अगर पता चलता है, खासकर CID की जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस विंग है, उनको ये आदेश था कि कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी, एंटी नेशनल एक्टिविटी जो होती है उस पर आपको नज़र रखनी है। और इसी नज़र रखने के चलते उन्हें महेंद्र प्रसाद का पता चलता है। दरअसल ये पता इस तरह से चला कि उसकी सस्पिशियस जो एक्टिविटीज़ थी उनकी टिप मिली। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, IAS IPS बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस जर्नी को, तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं ये लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी ही बैचेस शुरू होने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लिक करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, परचेज लिंक है। जो आप उस पर क्लिक करेंगे, जो आपको प्राइस दिख रहा होगा, फाइनल प्राइस आपके कोर्स का, सबसे बड़ा उस पर डिस्काउंट मिलेगा VJ Live कोड लगा के। ये कोड आपका है, इसको लगाना मत भूलेगा। इसको लगाते ही आप अपनी तैयारी को मजबूत, आसान तो बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। टिप मिली किस तरह कि CID सिक्योरिटी जो IG डॉक्टर विष्णुकांत है, उनकी लीडरशिप में एक टीम बनी थी और उनके पास एक टिप आई कि इंटेलिजेंस टीम्स ने यह देखा है कि एक शख्स है इस जोन में, इस एरिया के अंदर, जो लगातार उसके जो चैट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, कॉल्स हर 3-4 दिन में पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे, या तो ये करता है या वहाँ से आते हैं। तो ये जो चीज़ एक हिंट थी, और वो भी ऐसे सीक्रेट सेंसिटिव जोन में, तो साफ तौर पर दिमाग गया कि भाई ये जो शख्स है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। सीधा इसके बाद महेंद्र के जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे उन सबको चेक किया गया, तमाम चीज़ें देखी गई, उसके व्हाट्सएप को देखा गया। तो वहाँ पे जब चीज़ें सामने आई तो वो सस्पिशियस लगी। इसी के चलते 4 अगस्त 2025 को महेंद्र को डिटेन कर लिया जाता है। उसको डिटेन किया गया। फ़ोन में उसके सारी की सारी जो चीज़ें थी वो देखी गई। फ़ोन को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, एनालिसिस के लिए भेजा गया। महेंद्र से एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम ने पूरी तरह से पूछताछ करनी शुरू की। 4 अगस्त से करीबन 12 अगस्त तक इससे पूछताछ की जाती है और इस पूरी पूछताछ में जो बातें पता चली, उसने एजेंसीज को सन्न कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पता चला, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, कि उसने क्या क्या भेजा है पाकिस्तान। ISI को एक एक डिटेल वो लगातार भेज रहा था, बहुत लंबे समय से भेज रहा था, DRDO के सीक्रेट गेस्ट हाउस में, सेंसिटिव लोकेशन पे इंडिया की, एज अ मैनेजर काम करते हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। 12 अगस्त 2025 को CID इंटेलिजेंस ने महेंद्र को जैसलमेर से ही प्रॉपरली गिरफ्तार किया, इतने दिन की इंटेरोगेशन के बाद। जॉइंट इंटेरोगेशन कमेटी बनाई गई, JIC, और JIC में जिसमें इंटेलिजेंस IB के लोग हैं, BSF के लोग हैं, ये सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। इंटेरोगेशन में फाइनली ये साफ हुआ कि महेंद्र ने DRDO के ऑपरेशंस के, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के मूवमेंट के सेंसिटिव वीडियोस, PDF डिटेल्स सारे अपने ISI के उस हैंडलर कर्नल को भेजे। उसके फ़ोन से रिकवर्ड जितने भी वीडियोस थे, PDF थे, उन सब ने ये कंफर्म किया कि लंबे समय से जासूसी कर रहा है। IB को यहाँ पे ये भी सरप्राइज हुआ, ये सामने बात आ रही है, बताया जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आउटसाइडर को, एक ऐसा शख्स जो कभी किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा, किसी एजेंसी के संपर्क में नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, भारत सरकार में किसी भी इस ऐसे डेजिग्नेशन पे नहीं है, जहाँ पे मेनली जो भी सेंसिटिव पोजीशंस होती हैं वहाँ पे या तो लोगों को डेपुटेशन पे लाया जाता है दूसरे विभागों से, या फिर बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है। ऐसे में कैसे इतने सेंसिटिव लोकेशन पे, चंदन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, उनका एक अकेला गेस्ट हाउस जहाँ पे सारे लोग रुकते हैं, सीनियर ऑफिसर्स रुकते हैं, टॉप साइंटिस्ट भारत के आके रुकते हैं वेपन टेस्टिंग पे, कैसे वहाँ एक प्राइवेट कंपनी को ये काम दे दिया गया और उस प्राइवेट कंपनी ने एक सडनली एक आउटसाइडर को यहाँ से आके रिसोर्स प्रोवाइड कर दी उसकी इस गेस्ट हाउस में, और वो वहाँ पे उसको नौकरी दे दी। तो इसके लिए IB भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। इनफैक्ट ये भी सस्पेक्ट किया जा रहा है अब IB के द्वारा, क्योंकि उसके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं देखा है अभी तक।
तो सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि एक मोटी रकम जो थी वो कैश में इसको मिलती थी, क्योंकि पैसा तो आता था। अब सवाल ये है बड़ा कि आखिर ये जब पैसा ऑनलाइन नहीं आ रहा तो कैश में उस तक पहुंचा कौन रहा था? क्या ये उसके फैमिली तक दिल्ली में पहुंच रहा था, या फिर उसके पास ही जैसलमेर के अंदर चंदन फील्ड फायरिंग रेंज में उसकी एक्टिविटी, उसके मूवमेंट्स पर अब पूरा छानबीन जो है वो चल रही है कि आखिर किसके थ्रू इसको पैसा मिलता था, क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं? तो इन सब चीज़ों पे अब लगातार जांच चल रही है। आईबी की इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें ये भी सामने आया कि हो सकता है ऐसा कि अगस्त 2022 में, उसके पहले अप्रैल 2022 में भी पिनाका रॉकेट का टेस्टिंग हुआ था, पिनाका रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग हुई थी। तो उस प्रोजेक्ट का भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो महिंद्र ने पास की है आईएसआई के अपने उस हैंडलर को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत केस दर्ज हुआ है महिंद्र के ऊपर। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस, सीआईडी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार चेक कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं लोगों के ऊपर। एक क्योंकि बड़ा सवाल सामने खड़ा हुआ है कि क्या सिर्फ महिंद्र अकेला है, या फिर इस तरह के हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी एरियाज में तमाम सारे डीआरडीओ में, इंडियन आर्मी के ऑफिसेज में कहीं और ऐसे लोग तो नहीं हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस केस को देखें, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि अगर आपके देश की, अगर हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी पे इस तरह की बात आ जाए कि डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी टेस्टिंग के दौरान जितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जो टॉप साइंटिस्ट हैं, आप देख रहे होंगे ईरान और इजराइल में किस तरह से एक जंग है जो चलती है, जहाँ पे वो लोग अपने साइंटिस्ट को ही, एक दूसरे के देश के साइंटिस्ट को टारगेट करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास उस तरह के साइंटिस्ट नहीं होंगे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो फिर वो देश जो है पीछे रह जाएगा। और ये पहले भी देखा गया है, भारत में कई बार ऐसे ऑपरेशन हुए जहाँ पे दूसरे देशों ने, अमेरिका ने हमारे साइंटिस्ट को टारगेट किया है स्पेस रेस में हमको पीछे रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ पे ध्यान करने वाली चीज़ है। यहाँ पे साइंटिस्ट की भी डिटेल्स बाहर लीक हो रही थी, इक्विपमेंट्स की, वेपन्स की, आर्मी ऑफिसर्स की, हर चीज़ यहाँ पे हो रही थी। और दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें कि हाल ही में ये सोशल मीडिया ट्रैप्स जो हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आईएसआई की तरफ से। चाहे आप पिछले कुछ बीते सालों में निशांत अग्रवाल जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट था उसका केस देख लीजिए, चाहे आप बड़े बड़े दफ्तरों में, यानी हेडक्वार्टर्स में, नेवी हेडक्वार्टर में अभी हाल ही में एक केस आया था, विशाल यादव शायद उस लड़के का नाम था, जिसने गेमिंग का शौक था और सोशल मीडिया पे एक लड़की प्रिया शर्मा के नाम से मिली और उसके बाद उस लड़की से बातचीत करते हुए हनी ट्रैप हो गया। गेमिंग का शौक था, उसमें पैसे लगते थे, इस वजह से भारत के सीक्रेट्स बेचने लगा नेवी हेडक्वार्टर के अंदर काम करते करते। तो ऐसे लोगों को जॉब कैसे मिल जाती है? एक तरफ तमाम देश का टैलेंटेड युवा है, ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, वेल डिजर्व है सरकारी नौकरी के लिए, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे सरकारी बड़े बड़े विभागों में, डिपार्टमेंट्स में, हेडक्वार्टर्स में, नेवी हेडक्वार्टर में इस तरह के लोग कैसे पहुंच जा रहे हैं, ये भी देखने लायक बात है। ये सारा कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। आप कितने भी केस देख लीजिए, जितने भी गद्दारियाँ निकलते हो, इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो हमने डिटेल में आपके लिए एक एपिसोड किया है, किस तरह से एक पूरा नेक्सस आईएसआई की जो स्पाई रिंग थी उसको भारत की एजेंसीज ने एक्सपोज किया। तो ये भी एक ऐसा केस है, इसमें आईबी का ये कहना है, सामने एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये महिंद्र का जो केस है उसके फ़ोन की अभी लगातार एनालिसिस चल रही है, उससे इंटेरोगेशन अभी 15 अगस्त तक खत्म हुआ है, एक पार्ट आगे भी उसकी इंटरोगेट उसको किया जाएगा। और इसके बाद जो डेटा मिला है, हो सकता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है एस्पायरिंग आईएसआई की, एक और एस्पायरिंग, वो भी एक्सपोज हो जाए। तो दोस्तों, इस केस के ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी आपकी राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हर एक व्यू पॉइंट। और ये पता चलना, आप लोग जब बताएंगे, सुझाव देंगे, तो बताइएगा कि किस तरह से इन लोगों से निपटा जाए, कैसे आईएसआई के जो ट्रैप में लोग फंस जाते हैं इससे बचा जाए, और लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।